पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की झोंपड़ियां, खेतों की हरियाली और दूर तक फैले हुए जंगल ही जिंदगी का सहारा थे, एक लकड़हारा रहता था। इसका नाम था रहमान। रहमान एक सादा सा इंसान था, न ज्यादा पढ़ा लिखा न ही अमीर, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और मेहनत में उसका कोई जवाब नहीं था। वो रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता, नाश्ता करता और कल्हाड़ी कुंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ता। उसकी बीवी का नाम नूरजहां था। नूरजहां एक नेक दिल, खूबसूरत और मेहनती औरत थी। वो दिन रात घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और शौहर का हर तरह से साथ देती। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम अली था और एक बेटी जिसका नाम फातिमा था। दोनों अभी 4-5 साल के थे। अली शरारती था, हर वक्त खेलता कूदता, जबकि फातिमा शर्मीली सी माँ के पीछे छिप कर रहती। घर में उनकी हंसी, उनकी रोने की आवाजें, उनकी छोटी छोटी बातें ही सब कुछ थीं। गांव का नाम था चांदनी। ये गांव बहुत पुराना था। कहते हैं कि 100-200 साल पहले यहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन वक्त के साथ साथ किस्मत बदल गई। अब गांव में ज्यादातर गरीब लोग रहते थे, किसान, मजदूर, लकड़हारे। रहमान भी उन्हीं में से एक था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, शाम को शहर के बाजार में बेचता और जो चंद पैसे मिलते उसी से घर का चूल्हा जलता। कभी अनाज, कभी सब्जी, कभी बच्चों के लिए नई ज्योतियां। जिंदगी सादा थी लेकिन सुकून भरी। रहमान और नूरजहां एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। शादी को 8-9 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी जब रहमान जंगल से वापस आता तो नूरजहां दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। बच्चे बाप को देखते ही दौड़कर गले लग जाते। एक दिन की बात है, गर्मी अपने उरूज पर थी। मई का महीना था और सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। जमीन तप रही थी, हवा में गर्मी की लहरें उठ रही थी। रहमान सुबह से जंगल में था। वो एक बड़े दरख्त के नीचे लकड़ियां काट रहा था। पसीना उसकी कमीज को भगो चुका था, हाथों में छाले पड़ गए थे, सांस फूल रही थी। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और दरख्त के तुने से पीठ टुकाकर बैठ गया। आसमान की तरफ देखा तो सूरज सीधा सर पर था। उसने सोचा, आज तो बहुत गर्मी है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम शुरू करूंगा। जंगल घना था, बड़े बड़े दरख्त, घनी झाड़ियां, दूर तक फैला हुआ सब्ज फर्श, परिंदों की आवाजें, कीड़ों की सरसराहट। रहमान ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अचानक उसे प्यास लगी। उसने याद किया कि करीब ही एक तालाब है। गांव वाले इस तालाब को पुराना तालाब कहते थे। कहते थे कि यह बहुत पुराना है, शायद गांव से भी पुराना। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उसमें कोई राज छिपा है, कोई जादू है, लेकिन रहमान इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो तो बस पानी पीने के लिए वहां गया। तालाब के किनारे पर एक बड़ा पीपल का दरख्त था। रहमान उसके नीचे बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर पानी पिया, ठंडा मीठा पानी। उसकी थकन कुछ कम हुई। वो लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक उसकी नजर तालाब के बीच में किसी चीज पर पड़ी। दूर से चमक रही थी, सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं और वो सुनहरी सी लग रही थी। रहमान उठकर बैठ गया, आंखें मीचने लगा। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। वो उठा और तालाब के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। अब साफ नजर आ रहा था। तालाब के बिल्कुल बीच में एक मटका था, बड़ा सा खूबसूरत मटका, और वो सोने चांदी जैसा चमक रहा था। रहमान की आंखें फैल गईं। अरे ये कैसे मुमकिन है? उसने सोचा। मटका पानी पर तैर रहा है और इतना चमकदार। उसके दिल में लालच जाग उठा। वो गरीब था, जिंदगी भर मेहनत करता आया था, लेकिन कभी अमीर नहीं बना। अगर ये मटका वाकई सोने का है या उसमें खजाना है तो जिंदगी बदल जाएगी। बच्चों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, नूरजहां को ज़ेवर, खुद को आराम। उसने फौरन फैसला कर लिया, उसे निकालना है। उसने कल्हाड़ी किनारे पर रखी और कपड़ों समेत तालाब में कूद गया। पानी ठंडा था लेकिन गहरा नहीं। वो तैरता हुआ मटके की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा, मटका थोड़ा सा दूर हट गया। रहमान ने सोचा, शायद धोखा हुआ। दोबारा तैरा, अब की बार और करीब पहुंचा, हाथ बढ़ाया, लेकिन मटका फिर दूर हो गया। ये क्या माजरा है? रहमान हैरान हुआ। मटका खुद चल रहा है। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी ताकत से तैरने लगा। मटका भी तेजी से दौड़ हटता जाता। आखिरकार तालाब का दूसरा किनारा आ गया। मटका वहां जाकर रख गया। रहमान सांस फूले फूले वहां पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया
मटके को छोने ही वाला था कि अचानक आसमान पर बादल छा गए। हर तरफ से घनी सियाह धुंध उठने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। रहमान घबरा गया। अरे ये क्या हो रहा है? वो चीखा। उसका जिस्म धुंध में घुलने लगा। वो बचाओ बचाओ चलाने लगा। अचानक एक तेज रोशनी फैली, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी, और फिर सब कुछ खत्म। रहमान गायब हो गया, मटका भी। तालाब का पानी बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे ही एक पूरा महीना गुजर गया। नूरजहां घर में बैठी रोती रहती। बच्चे मां को रोता देखकर रोते। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। नूरजहां ने पड़ोसियों से उधार लेकर गुजारा किया। वो रातों को जागती, दुआएं मांगती, या अल्लाह मेरे शौहर कहाँ हैं? वो जिंदा तो है ना? पहले तो उसे लगा कि शायद रहमान किसी दूसरे गांव में काम पर गया हो, लेकिन एक महीना गुजर गया, कोई खबर नहीं। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ बुरा हुआ है। उसने फैसला किया कि खुद ढूंढेगी। बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल घना था, झाड़ियां, कांटे। नूरजहां के कपड़े फट गए, हाथ छल गए, लेकिन वो नहीं रखी। आखिरकार वो तालाब के पास पहुंची। वहां जमीन पर रहमान की कल्हाड़ी पड़ी थी। नूरजहां ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। आंसू बह निकले। यहां आए थे तुम, लेकिन कहां गए? इसी वक्त पीछे से आवाज आई, बेटी। नूरजहां घबरा कर मड़ी। एक बुजुर्ग दरवीश खड़े थे, सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, चेहरे पर नूर। यहां अकेली क्यों आई हो? नूरजहां रोते हुए सब कुछ बता दिया। दरवीश ने गहरी सांस ली। बेटी, जहां तुम्हारा शौहर गया है वहां जाने की कोशिश मत करना। वो राज का हिस्सा बन जाएगा। वापस चली जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नूरजहां रोती रही, लेकिन दरवीश की बात मान ली। वो वापस घर आ गई, लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगी। रहमान के बाद दूसरे मर्द भी गायब होने लगे। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई थी। पहले सिर्फ रहमान गायब हुआ था। लोग कहते थे शायद कोई हादसा हो गया या वो शहर भाग गया। लेकिन जब दूसरे मर्द भी एक एक करके गायब होने लगे तो बात संगीन हो गई। पहले गुलाम रसूल गायब हुआ, जो गांव का सबसे अच्छा किसान था। फिर उसके बाद सलाम अल्लाह, जो दुकानदार था। फिर यूसुफ, फिर अकबर, फिर शफीक। हर गायब होने वाला मर्द जंगल की तरफ गया था और वापस नहीं आया। औरतें घरों में बैठी रोते, बच्चे डर के मारे मां से चुपके रहते। गांव की चौपाल पर रोज जमा होते, बातचीत होती, लेकिन कोई हल ना निकलता। एक बुजुर्ग ने कहा, ये वही पुरानी बद्दुआ है जो बरसों पहले लगी थी। मेरे दादा ने बताया था कि एक बार इसी तरह सारे मर्द गायब हो गए थे। फिर कई साल बाद वापस आए, लेकिन बूढ़े होकर, बाल सफेद, जिस्म कमजोर। उन्होंने कभी नहीं बताया कि कहाँ गए थे। दूसरा बोला, नहीं भाई, ये कोई चुड़ैल का काम है। जंगल में कोई प्रासरार औरत रहती है जो मुर्दों को अपने जाल में फंसाती है। तीसरा कहता, या शायद कोई खजाना है जिसकी लानत है, जो भी उसे छूता है गायब हो जाता है। बातों का कोई इंजाम ना होता। आखिरकार सबने फैसला किया कि सरपंच साहब से मशूरा करें। सरपंच साहब का नाम था हाजी अब्दुल गफूर। बूढ़े थे, लेकिन गांव के सब मामलात उन्हीं के हाथ में थे। वो कुछ दिनों से अपनी बेटी के घर दूसरे गांव गए हुए थे। जैसे ही वापस आए, लोगों ने उन्हें घेर लिया। सरपंच साहब, अब तो आधा गांव खाली हो गया है, मर्द गायब हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ औरतें और बच्चे रह जाएंगे, गांव तबाह हो जाएगा। हाजी साहब हैरान रह गए। उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत का अंदाजा नहीं था। उन्होंने फौरन चौपाल बुलाई। शाम का वक्त था। चौपाल पर लालटीनें जलाई गईं। तमाम बाकी बच्चे, मर्द, औरतें और बच्चे जमा हो गए। हाजी साहब खड़े हुए और बोले, अय गांव वालों, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हमारे भाई, बेटे, शोहर गायब हो रहे हैं। कोई पता नहीं कि जिंदा हैं या नहीं। मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई भी इस राज को सुलझाएगा, सबको वापस लाएगा, उसे गांव की तरफ से बड़ा इनाम दिया जाएगा। जमीन, पैसे, जो भी वो मांगेगा। है कोई जो ये जिम्मेदारी उठाए। खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुना देखने लगे। कोई आगे ना आया। आखिरकार एक नौजवान उठा। इसका नाम था करीम। उम्र 20-22 साल, मजबूत जिस्म, बहादुर दिल। वो गांव का सबसे हिम्मत वाला लड़का था। कभी शेर का शिकार किया था, कभी डाकुओं से लड़ा था। वो बोला, सरपंच साहब, मैं जाऊंगा, मैं उस राज को सुलझाऊंगा और सबको वापस लाऊंगा। लोगों ने तालियां बजाएं। वाह करीम, मर्द का बच्चा है तो। हाजी साहब ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। बेटा, बहुत बड़ा काम है।
जान का खतरा है। करीम ने मुस्कुराकर कहा, जान तो एक दिन सबकी जानी है, गांव बचाना ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह करीम निकल पड़ा। उसने एक मजबूत डंडा लिया, कुछ रोका सिखा जेब में डाला और जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में वो सोच रहा था कि कहां से शुरू करूं। सब गायब होने वाले जंगल ही गए थे, शायद कोई निशान मिल जाए। जंगल में घुसकर वो एहतियात से चल रहा था, झाड़ियों को हटाता, जमीन पर नजर रखता। अचानक उसे वही बुजुर्ग दरवीश नजर आए जो नूरजहां से मिले थे। दरवीश एक दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तो कहां जा रहा है? करीम ने सब कुछ बता दिया। दरवीश ने गहरी सांस ली। बेटा, ये मौत का रास्ता है, लौट जाओ। करीम ने सिर झुकाकर कहा, हजरत मैं वादा कर चुका हूं, गांव तबाह हो रहा है, मदद कीजिए। दरवीश ने देर तक खामोशी से उसे देखा, फिर बोले, ठीक है, तेरे अंदर नेकी का जज्बा है, सुन, सीधा जा, एक तालाब मिलेगा, इसमें एक सुनहरी मुटका है, उसे हासिल कर ले तो रास्ता खुल जाएगा, लेकिन याद रख, लालच मत करना। करीम ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद तालाब नजर आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा दरवीश ने बताया था। पानी साफ, बीच में सुनहरी मुटका चमक रहा था। करीम ने सोचा, दौलत नहीं चाहिए, बस गांव वालों को बचाना है। उसने डंडा किनारे रखा और तालाब में कूद गया। तीरता हुआ मुटके की तरफ बढ़ा। इस बार मुटका नहीं भागा। करीम ने उसे छुआ। अचानक तेज रोशनी फैली, आंखें बंद हो गईं। जब खुले तो वो एक अजीब दुनिया में था। ये दुनिया गोल थी, आसमान गोल, जमीन गोल। दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े मटके नजर आ रहे थे। हर मुटके में से एक गर्दन बाहर निकली हुई थी। करीम करीब गया तो देखा, रहमान, गुलाम रसूल, सलाम अल्लाह, सब गांव वाले, सिर्फ उनकी गर्दनें बाहर, जिस्म मटकों में कैद। करीम हैरान रह गया, ये क्या जगह है? उसी वक्त एक खूबसूरत लड़की सामने आई, नकाब पोश, लंबे बाल, आंखें जादू भरी, हाथ में बांसुरी। वो खामोशी से बांसुरी बजाने लगी। एक अजीब सी धन। करीम के कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। वो चाहकर भी रख न सका। लड़की आगे आगे, वो पीछे पीछे। आखिरकार वही मटकों वाली जगह पर पहुंचे। लड़की हंसने लगी, आवाज में इंतकाम था। अब तो भी एक मुटके में कैद होगा। करीम ने पूछा, तुम कौन हो? इन सब को क्यों कैद किया? लड़की ने नकाब उतारा, चेहरा खूबसूरत लेकिन गुस्से से भरा। मेरी कहानी सुनना चाहता है? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो देखने का।